गरीब बहनों का चटपटा ऑमलेट। गौरीपुर नाम का एक गांव था जिसमें दिनेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी दो बेटी रीना और मोना और उसकी पत्नी रहती थी। दिनेश ठेले पर अंडे सप्लाई करने का काम करता था। वो स्वभाव का थोड़ा गुस्से वाला और अकड़ू किस्म का आदमी था। अक्सर दुकान वालों से लड़ता झगड़ता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसका गांव के कुछ आदमी से उल्टा बोलने पर झगड़ा हो जाता है और वो दिनेश को डंडे से पीटने लगते हैं। तभी उसका दोस्त मुकेश वहाँ से गुजर रहा था। उसको पिटता हुआ देख लेता है। फिर मुकेश भागा भागा दिनेश के घर जाकर उसकी पत्नी को बताता है। भाभी, दिनेश को चौपाल पर कुछ आदमी डंडे से बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। अब जल्दी चलो। हे राम, लगता है इन्होंने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया। लक्ष्मी दौड़ती हुई जब तक वहाँ जाती है, वो आदमी दिनेश को पहले ही घायल करके जा चुके होते हैं, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया। आज इनका गुस्सा इनकी जान का दुश्मन बन गया। दिनेश को गुजरे हुए करीब एक हफ्ता ही होता है। उसकी पत्नी अपने पति की मौत के सदमे में बीमार रहने लगती है। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी खांसती हुई अपनी बेटियों से कहती है, मेरी बच्ची, मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है। तुम ऐसे मत कहो माँ, देखना आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं घुट घुट कर उनकी चिंता में यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मेरे ऊपर दोनों बेटियों की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने कुछ रुपए और एक अंगूठी उस अलमारी में रखे हुए हैं। मेरी बेटी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर लक्ष्मी की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अपनी माँ को देखकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। दीदी अब हम अनाथ हो गए, अब हम क्या करेंगे। छोटी, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। लक्ष्मी के गुजर जाने के बाद कुछ दिन तो उन दोनों बहनों का घर में रखे राशन से गुजारा चलता है, पर अब उन्हें अपने आगे के जीवन यापन की चिंता सताने लगती है। रीना तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो कहीं जाकर नौकरी कर लेती, लेकिन मरता क्या न करता। आखिरकार रीना को काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करे, कैसे अपने घर का गुजारा करे। फिर एक दिन शाम के समय मोना को बहुत तेज भूख लगती है। दीदी, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो। रीना रसोई में जाती है तो उसे अंडे के सिवा कुछ भी बनाने के लिए नजर नहीं आता है। फिर वो अपने और अपनी बहन के लिए उन्हीं अंडों का चटपटा सा ऑमलेट बना लेती है। मोना थोड़ा सा ऑमलेट खाती ही है कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आने लगता है। दीदी, आपके हाथों में बिल्कुल माँ जैसा स्वाद है। आपने भी वैसा ही चटपटा ऑमलेट बनाया है जैसा माँ बनाती थी, इसलिए अब मैंने सोच लिया है आपको नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। अपना काम करने के लिए तुझे पता भी है कितना पैसा चाहिए। दीदी, आप इतना अच्छा ऑमलेट बनाती हो, क्यों ना हम अपना ऑमलेट का ठेला लगाने लगे। उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठेला तो हमारे पास पहले से ही है। रीना इस बारे में बहुत देर तक सोचती है और बाद में मोना से कहती है, ठीक है मोना, पर हम अपना ऑमलेट का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाएंगे, क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। फिर वो दोनों अलमारी में रखे पैसे गिनती हैं, लेकिन सामान के लिए वो पैसे कम पड़ जाते हैं। मोना, मैं एक काम करती हूँ, माँ की अंगूठी को गिरवी रख देती हूँ, जब पैसे होंगे तो छुड़ा लेंगे। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें सुनार के पास जाकर अंगूठी गिरवी रख देती हैं और बाजार से ऑमलेट बनाने का सारा सामान खरीद लाती हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहनें ठेले पर कुछ अंडे की ट्रे, ब्रेड के पैकेट और सारा सामान लाकर रेलवे स्टेशन के पास ही किसी खम्बे के किनारे अपना चटपटा ऑमलेट का ठेला लगा लेती हैं। तभी उनका ठेला देखकर एक ग्राहक उनके पास आता है। 2 अंडों का ऑमलेट बना देना, और सुनो, थोड़ा चटपटा बनाना, साथ में 2 ब्रेड भी लगा देना। हाँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। रीना जल्दी से तवा गरम करती है और ऑमलेट बनाने लगती है। फिर घर की बनी हरी चटनी से उस आदमी को ऑमलेट बना कर देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाया है, लेकिन इतना बढ़िया ऑमलेट कहीं नहीं खाया। तुम्हारी चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए। कमाल का ऑमलेट बनाती हो तुम। एक दिन, दीदी आप कितनी मेहनत करती हो। पिताजी ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। न पिताजी उस दिन झगड़ा करते और न हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाते। बस मोना, हमें पीछे की सारी बातें भूलकर अपने भविष्य के बारे में सोचकर हमें अपना आज अच्छा करना होगा, ताकि हमारा आने वाला कल भी अच्छा हो सके।
दोनों बहनें अगले दिन हौसले के साथ अपना काम और अच्छे से करने लगती हैं, जिससे दिन भर रीना के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक दिन रीना सोचकर मोना से कहती है, मोना, क्यों ना हम ऑमलेट के साथ साथ अंडे की बनी और भी चीजें बेचने लगे। अब वो सिर्फ ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और मसाले अंडे, मसाला ऑमलेट और अंडा मैगी भी बेचने लगती है। देखते ही देखते उनका ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। फिर एक रोज मोना अपनी दुकान खोलने की सोचती है। दीदी, मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। वैसे भी लोगों को हमारे ऑमलेट बहुत पसंद आते हैं और बारिश के दिन भी शुरू हो गए हैं, जिस वजह से हम ठेला भी नहीं लगा पाते हैं। ये बात तो तूने 16 आने सही कही। बरसात के मौसम में कई दिन तो हमारे बिना कमाई के ही निकल जाते हैं। हम कल ही एक दुकान ढूंढेंगे। अगले दिन वो दोनों किराए पर दुकान ढूंढने निकल जाती हैं और बाजार के पास में ही एक दुकान देख लेती हैं। फिर किराए पर दुकान लेकर बाजार में ही अपनी अंडे ऑमलेट की दुकान खोल लेती हैं। धीरे धीरे उनका ऑमलेट पूरे गांव में इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से उनके पास खाने आने लगते हैं। एक दिन जब वो दोनों बहनें दुकान खोलने जाती हैं, वहाँ का नजारा देखकर रीना, मोना, ये बाजार में चारों तरफ अफरा तफरी क्यों मची है? दीदी, इन अंकल से पूछते हैं। तभी रीना पास खड़े एक आदमी से पूछती है, अरे अंकल, लोग ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं और सब अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बेटी, तुम भी जल्दी से अपनी दुकान का सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि यहाँ की सभी दुकानें लीगल हैं, जिन्हें सरकारी महकमे के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर दोनों बहनें जल्दी जल्दी अपना सामान निकालकर बाहर रख देती हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होता है तभी कोई न कोई बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। दीदी, आप क्यों फिक्र करती हो? हम दोनों मिलकर देख लेंगे। फिर से एक दिन दोनों बहनें वापस अपने ठेले की शुरुआत रेलवे स्टेशन के पास से करती हैं, जहां उन्होंने पहली बार अपने अंडे ऑमलेट का ठेला लगाया था। लेकिन उन दोनों बहनों के मन में एक डर बैठा हुआ था। दीदी, हमने वापस ठेला तो लगा लिया है, लेकिन पता नहीं हमारा काम पहले जैसा चलेगा या नहीं। लेकिन जैसा वो सोच रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को उनके हाथ का बना अंडे ऑमलेट का स्वाद अपनी तरफ खींची लाता था और अब उन गरीब बहनों के ठेले पर पहले की तरह ही ग्राहकों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इसी तरह उनको अब 1 साल बीत जाता है और उन दोनों बहनों के हालात पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है और वो अपनी माँ की आखिरी निशानी अंगूठी को वापस ले आती हैं। दोनों अनाथ बहनें खुशी खुशी अपना ठेला